शुक्रिया रजत जी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुशांत सिंह केस में यह खबर है 9 घंटे की पूछताछ के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को गिरफ्तार कर लिया है। रिया को इन्फॉर्म कर दिया गया है कि शौविक की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बता दें, दूसरी बड़ी खबर यह है कि अगले 48 घंटे में रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है। एनडीपीएस एक्ट के तहत शौविक की गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी को करीब 12 ट्रांजैक्शंस का पता चला है जिनमें ड्रग्स की डिलीवरी और खरीदारी की गई है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। मतलब साफ, रिया अब बुरी तरह से फंस चुकी है और अब बचना मुश्किल है। गिरफ्तार, 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 भाई गिरफ्तार हो गया। शौविक और मिरांडा के अरेस्ट का डिसीजन हो चुका है। उनका फॉर्मल प्रोसेस जो कि एज पर रूल्स दिया जाता है, वो फॉर्मल प्रोसेस में उनके घर वालों को कम्युनिकेट किया जाएगा। विद इन एन आवर हम फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर देंगे कि उनके घर वालों को बता दिया गया। तो यही क्रक्स है आज। किसी को भी अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। अंडर द सेम प्रोविजंस इनको भी कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। कल इनको कंसर्न कोर्ट में किस सेक्शन में गिरफ्तार किया गया है? इनके जो इन्वेस्टिगेशन जो लॉन्च हुई थी वो सेक्शन 20B एंड 28, 29 एंड 27A बाद में ऐड हुआ था। इन दैट केस दे हैव बीन अरेस्टेड। तो ये सेक्शन जल्द दीदी भी पकड़ी जाएगी। जो चैट सामने आया है वो बहुत बड़ा दस्तावेज है। सुशांत को ड्रग्स का डोज रिया एंड ब्रदर पर बहुत भारी पड़ेगा, जिसकी पहली तस्वीर सुबह सुबह आई। रिया और शौविक की नींद तो पहले से ही उड़ी है और जब दरवाजे पर एनसीबी की टीम ने दस्तक दी तो पूरा होश उड़ गया। सुबह 7 बजे की तस्वीर है ये। अंदाजा तक नहीं था कि एनसीबी ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन लेगी। सुबह 6:40 पर एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में एनसीबी की एक टीम मुंबई के सांता क्रूज इलाके में रिया चक्रवर्ती जिस प्राइम रोज नाम की इमारत में रहती हैं, यहां पर उनके फ्लैट पर पहुंची और सीधे उनके घर में जब एनसीबी की टीम पहुंची तो घर के अंदर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और घर के अंदर मौजूद रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगातार पूछताछ की जाती रही। एनसीबी ने घर की पूरी तलाशी शुरू की। साथ में महिला अधिकारी भी थी। शौविक और रिया के ड्रग चैट के बाद रिया पर भी तलवार लटक रही है। एनसीबी ने घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर मौजूद चक्रवर्ती परिवार की एक-एक कार को छान मारा। कहाँ सर्च ऑपरेशन चल रहा है? प्रोसीजरल मैटर है। दैट्स व्हाट वी आर फॉलोइंग। ओके, काइंडली लेट अस डू आवर जॉब। दैट इज व्हाट द रिक्वेस्ट। ओके, सर कहाँ सर्च चल रहा है? सर आज तक से बात करते हुए कहीं से पता चल रहा है? सैमुअल के घर पर चल रहा है सर। रिया हाउस एंड फैमिली यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनपुट मिला है सर? ड्रग्स होने का कोई इनपुट मिला है? नहीं। ड्रग्स एंगल पर एनसीबी का एक्शन बहुत जबरदस्त था। उसकी दूसरी पिक्चर सैमुअल मिरांडा के घर से आई। ड्रग्स पैडलर जैद बासित ने शौविक के साथ सैमुअल का भी नाम लिया था और चैट में भी सैमुअल का नाम सामने आया था। इसलिए एनसीबी की एक टीम ने सैमुअल के घर पर भी रेड डाली। यहां से भी दस्तावेज जब्त किए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की आज ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और सुबह 7 बजे जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 5 से 6 अधिकारी जो है इस वक्त पहुंचे हैं मुंबई के इस सहार विलेज में, जहां पर सैमुअल मिरांडा जो है वो रहते हैं। आप देख सकते हैं कि उनके मकान के बाहर मुंबई पुलिस के कर्मचारी भी यहां पर मौजूद है। 5 अधिकारी अंदर मौजूद है, उनमें एक महिला अधिकारी भी मौजूद है। वो भी यहाँ पर आए। एनसीबी ने शौविक और सैमुअल दोनों के घरों की तलाशी लेने के बाद सैमुअल और शौविक दोनों को एनसीबी दफ्तर ले आए, जहां पूछताछ चल रही है। ड्रग्स पैडलर्स ने दोनों को ड्रग्स डील की बात एनसीबी को बताई है। शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से एनसीबी की 8 घंटे की पूछताछ में उनके ड्रग कनेक्शन को परत दर परत खोलने की कोशिश हुई है। हालांकि शौविक ने पूछताछ में सारा दोष सुशांत सिंह राजपूत पर मढ़ने की कोशिश की है। शौविक ने एनसीबी को बताया कि वो ड्रग्स सुशांत के कहने पर मंगवाता था और सुशांत ही ड्रग्स लेता था, लेकिन क्या रिया ड्रग्स लेती थी? इस बारे में शौविक का जवाब गोलमोल था। बहुत मुमकिन है कि शौविक और सैमुअल को एक बार फिर से एनसीबी पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाएगी।
एनसीबी के इस अचानक एक्शन का मतलब क्या है? अब जरा उसकी भी वजह जान लीजिए। इसकी सबसे बड़ी वजह है सॉलिड सबूत। ऐसा सबूत जो सॉलिड हो और पुख्ता भी, जिसे रिया एंड ब्रदर्स चैलेंज न कर सके, क्योंकि ड्रग्स के ज्यादातर मामलों में ड्रग्स या ड्रग्स बनाने का सामान बरामद होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तभी आरोपी के खिलाफ मजबूत केस बन पाता है। अब सवाल है कि रिया के कमरे से क्या मिला? शौविक के लैपटॉप में क्या छिपा था? रिया के मोबाइल में क्या दिखा? इसकी फुल रिपोर्ट आ चुकी है। एनसीबी ने रिया के घर से रिया का पुराना फोन कब्जे में लिया, लैपटॉप लिया। ड्रग्स पैडलर्स ने शौविक का नाम बताया था। शौविक के फोन और लैपटॉप भी कब्जे में ले लिए। बैंक स्टेटमेंट की डिटेल्स ली, डायरियां, कागजात, करीब 2 बक्से सामान ले गए। एनसीबी को इन दस्तावेजों में ड्रग्स डील के कई प्रूफ मिलने की संभावना है। शौविक के ड्रग्स डील के लिए लैपटॉप की भी जांच की जा रही है, हार्ड ड्राइव भी चेक की जा रही है। एनसीबी की कोशिश है कि कहीं कोई डॉक्यूमेंट डिलीट तो नहीं किए गए। अब तक की जांच में एनसीबी को शौविक के खिलाफ कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले थे, लेकिन आज के रेड के बाद एनसीबी का मानना है कि उनके हाथ ऐसे सॉलिड सबूत लगे हैं जो अदालत में खड़े होंगे और शौविक गुनाहगार साबित कर दिया जाएगा। शौविक के घर से लैपटॉप, फोन और कई दूसरी चीजें बरामद हुई हैं। एनसीबी का मानना है कि इससे कई अहम सबूत उनके सामने आएंगे। लैपटॉप के हार्ड ड्राइव से जो सबूत निकलेंगे, उससे शौविक का बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। एनसीबी के शिकंजे में ड्रग्स पैडलर जैद अब्दुल बासित आ चुके हैं। एक और ड्रग पैडलर कैजान इब्राहिम से एनसीबी ने पूछताछ की है। इन सभी के ड्रग डील के तार शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा से जुड़ रहे हैं। एनसीबी को इस बात का शक है कि कहीं शौविक और सैमुअल ड्रग्स की सप्लाई में तो शामिल नहीं है। एनसीबी ने दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। शौविक ने ड्रग्स को लेकर अपने एक दोस्त के साथ 54 बार बातचीत की। इस बातचीत से यह भी पता चला कि शौविक के संपर्क में कई सारे ड्रग्स पेडलर्स थे। जब भी किसी दोस्त को ड्रग्स की ज़रूरत होती थी, तब वो शौविक को फ़ोन करते थे और शौविक अपने दोस्तों के लोकेशन के हिसाब से उन्हें वहाँ के ड्रग्स पेडलर्स के नंबर देता था। और इसी बात से यह भी शक और गहरा जाता है कि क्या शौविक के संबंध उन लोगों से भी थे जो बॉलीवुड में ड्रग्स सप्लाई करते थे। ड्रग पैडलर जैद और बासित दोनों की रिमांड कॉपी शौविक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा है। इसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह से शौविक ड्रग्स के धंधे में शामिल था। ड्रग पैडलर बासित ने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया। पैडलर जैद ने बासित और कैजान के बारे में बताया था। बासित गांजा और मैरिजुएना की सप्लाई करता था। बासित ने गांजा मैरिजुएना खरीदना बेचना कबूला। शौविक के कहने पर बासित परिहार ड्रग्स खरीदता। बासित को गांजा मैरिजुएना जैद और कैजान देते थे। शौविक के कहने पर ड्रग्स सैमुअल मिरांडा तक पहुंचाते। शौविक के कहने पर दूसरी जगह भी ड्रग्स पहुंचाया। सबके इलेक्ट्रॉनिक सबूत एनसीबी के पास मौजूद है। शौविक के ड्रग्स सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर के पुख्ता सबूत। रिया एंड फैमिली खुद को पाक साफ बता रही है, लेकिन एनसीबी के सामने बासित और जैद ने जो खुलासे किए हैं, उससे शौविक का बचना मुश्किल है। ड्रग्स की सप्लाई सब कुछ हाईटेक प्रोसेस से होती थी और पैसे का लेन देन भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किया जाता था। कैसे होती थी ऑन डिमांड होम डिलीवरी, वो भी सुन लीजिए। व्हाट्सएप चैट पर ऑर्डर लिया जाता था। ऑनलाइन ऐप से पेमेंट की जाती थी। गूगल पे पर पेमेंट लेकर ड्रग की सप्लाई के लिए डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल। कई बॉलीवुड हस्तियों को ड्रग्स की सप्लाई। सुशांत के घर मॉन्ट ब्लैंक में डिलीवरी के सबूत। पाली हिल के केपरी हाइट में ड्रग डिलीवरी की जांच। कितनी बार ड्रग पहुंचाया गया, जांच की जा रही है। जया साहा के ईडी को दिए गए बयान के बाद ही ड्रग चैट का ये पूरा खेल खुलकर सामने आया था। पहले जया साहा और रिया के ड्रग चैट सामने आए और उसके बाद रिया के अपने स्टाफ के साथ चैट में ड्रग के लेन देन और कंजम्पशन का खुलासा हुआ। अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड की तलाश में जुट गई है। यानी जो ड्रग पैडलर ड्रग लेकर शौविक और उनके स्टाफ को देते थे, ये ड्रग कहां से खरीदा जाता था, ये ड्रग का सिंडिकेट कहां से ऑपरेट होता था और इस ड्रग सिंडिकेट को चलाने वाले मास्टरमाइंड का नाम क्या है।
जैद, बासित और कैजान ने शौविक और सैमुअल से ड्रग डील की बात कबूल की है। इसी बीच इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य को एक नया क्लू मिला। ये क्लू सुशांत के बॉडीगार्ड ने दिया। बॉडीगार्ड साहिल ने बताया कि सूर्यदीप मल्होत्रा कई बार आता था। ये पैडलर एनसीबी की रडार पर भी है। बासित ने भी सूर्यदीप का नाम लिया था। इसने बताया कि कई बार शौविक के साथ सूर्यदीप घर पर आता था। मैंने ये जैद की जो बात आ रही है, जैद जिसको अभी गिरफ्तार किया है, या फिर बासित करके जो है उसे, नहीं इनका नहीं है। मैं बस मोस्टली पर्सनली जो जिनको जानता हूँ, शौविक का फ्रेंड है, दीप वगैरह आते थे, उनको जानता हूँ। मेरे को नहीं पता, मैं तो बस नीचे अपना काम नीचे रह लेंगे गाड़ी पे। अच्छा, जब बॉस आएगा, फोन आएगा कि जाना है, तो बस गाड़ी में तैयार की बिठाए चल दिया बस। अच्छा, और ये आपने सूर्यदीप का नाम कहा, जो शौविक का दोस्त है, सूर्यदीप मल्होत्रा। वो लोग आते थे। अच्छा, सूर्यदीप मल्होत्रा भी आता था। हाँ, वो शौविक के फ्रेंड थे ना। अच्छा, और ये आनंदी, पीयूष मिश्रा, पीयूष शर्मा, आयुष शर्मा माफ करना, हाँ आनंदी, आयुष शर्मा, ये सब पहले थे। कभी जैद को आपने देखा था क्या? जैद आया हो या बासित आया हो? नहीं सर, मैं तो फर्स्ट टाइम जब नाम में सुना, ऐसा कुछ नहीं देखा। साहिल ने यह भी खुलासा किया कि ड्रग्स चैट में जिस आनंदी और आयुष शर्मा ड्रग्स डील की बात कर रहे हैं, वो भी सुशांत के घर पर ही रहते थे। ये वो सबूत हैं जो सुशांत के घर वालों की थ्योरी को सही साबित कर रहे हैं, जिसमें उनका आरोप है कि सुशांत को ड्रग्स दी जाती थी।